हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 का गणित एनसीईआरटी बुक से जो सरकारी बुक है प्रश्नावली 5.2 का देखिए चौथी सवाल में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहला से लेकर के प्रश्न 3 तक मैं बता दिया हूँ। देखिए ये सब मैं बता दिया हूँ, तो मैं प्रश्न 4 से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यही सवाल है प्रश्न नंबर 4 का। ठीक, सेम इसी तरह देखिए इन सब सवालों को भी लगाना है आगे। इसी तरह आसान आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं, बस आराम से आप देखिए वीडियो, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रश्न 4 हम लिख चुके हैं। देखिए इसको हम आगे लगा रहे हैं। कुछ करना नहीं कर रहा है कि इसका कौन सा पद 78 है। जब भी ऐसा सवाल आए कि कौन सा पद 78 है या 75 है, कुछ भी रहे, तो देखिए इसमें कैसे मानते हैं। तो देखिए ए बराबर 3, जो पहला पद होता है उसको तो ए कहते हैं, आप जानते हैं। उसके बाद डी बराबर निकालेंगे तो डी बराबर क्या होगा, ये दूसरा में से पहला घटा दीजिए, तो ये 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। डी बराबर आपका आ गया 5। अब आगे इसी तरह देखिए, अब आगे ए एन बराबर क्या होगा, तो ए एन बराबर 78 मानते हैं। ए एन बराबर क्या मानेंगे, 78 मानेंगे। और इसमें यन का मान नहीं दिया है, तो यन का मान निकालना है। बस आराम से एकदम सूत्र लगाएंगे, कौन सा, यही ए एन बराबर क्या होता है, ए कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र लगाई आ जाएगा। ए एन का मान देखिए, सबका बस मान इस सूत्र में रख देना है आराम से। बस पहले सबका मान निकाल लीजिए अच्छे से, उसके बाद सूत्र में मान रख के बस उसको आराम से जल्दी जल्दी हल कर दीजिए। ए एन का मान कितना है, 78 है। ए का मान कितना है, 3 है। एन का मान ज्ञात करना है, -1 इंटू डी का मान क्या दिया है, 5 दिया है। 78 ए प्लस में इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर एन -1 इंटू 5। इसको इसी तरह लिखते रहेंगे। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, बराबर एन -1। अब ध्यान दीजिए इधर देखिए 5 का गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। नीचे इसकी क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए 5 का गुणा था, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। फिर 75 में देखिए 5 का भाग दीजिए, 5 से कम 5, यहाँ 2 बचेगा, 2 जाएगा यहाँ, 5 5 25। अब आगे ध्यान दीजिए इधर क्या बचेगा, एन -1। ये 15, ये -1 इधर आएगा तो +1 होगा, बराबर एन। 15 1 16, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं इसे, एन बराबर 16। एन का मान क्या आ गया, 16। बस सवाल लग गया। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्न 5 का। प्रश्न 5 में देखिए पहला जो है सेम यही करना है, करा है किसमें, करा है, ध्यान दीजिए, इस कलानिम्न समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है, मतलब एन बराबर कट हो पद है, 4 थे, 10 थे, 20 कट हुए, एकदम सेम इसी तरह एकदम लगेगा। देखिए ए का मान क्या है, 7 है आपका। डी का मान क्या है, देखिए 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 6 13 होता है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और ए एन का मान कितना दिया है, 205 दिया है। बस अब सूत्र लगा के आराम से एकदम लिख सकते हैं। तो देखिए हम सूत्र लिख दे रहे हैं, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन -1 इंटू डी। ए एन का मान क्या है, 205 है। ए का मान क्या है, देखिए यहाँ पर 7 है। फिर एन का मान निकालना है। डी का मान कितना है, 6 है। देखिए 205 इधर, इधर देखिए 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचा, एन -1 इंटू 6। इसके बीच में क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए 205 में से देखिए 7 घटाएंगे तो कितना आपका बचेगा, 198। कितना बचेगा, 198 बचेगा, बराबर एन -1 इंटू 6 है। तो 6 का गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, भाग, बराबर एन -1। 6 का भाग दे दीजिए तो 36 18, एक बचेगा यहाँ, फिर 36 18। अब ध्यान दीजिए इधर ये -1 है, इसको लिख लीजिए, पहले एक बार लिख लीजिए। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो देखिए 33, इधर ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर एन। सब मिला जुला के एन बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखिए 33 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 34। 33 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 34। एन बराबर क्या आ गया, 34। ठीक, इस तरह से आपका पांचवा पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, देखिए इसमें भी सेम वही सब करना है। ठीक, देखिए जो पांचवा का दूसरा है, तो देखिए ए बराबर क्या है, 18 है। ठीक, डी बराबर आपका क्या होगा, तो डी बराबर क्या करना है, हम आपको बताएं, इसमें से इसको घटाना है। इसमें से इसको घटाइए, देखिए क्या है, ये 15 से 1/2 में से किसको घटाना है, 18 को घटाना है, घटा लीजिए। देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, 15 दूना 30, 30 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। 15 दूना 30 1, 31/2। ये -18 है तो -18 कर देंगे। अब इसको आगे हल कर लीजिए, तो देखिए ये 31 है तो 31 लिखेंगे, -2 का गुणा इसमें करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसे गुणा कर लेंगे, 18 दूना 36, सबके नीचे यही वाला 2 लिख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आगे क्या होगा, ध्यान दीजिए, 31 में से 36 को घटाना है, तो 31 में से 36 को देखिए जब घटाएंगे तो -5 बचेगा। कितना बचेगा, -5/2। क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला जो बड़ा है ना, -5/2 बचेगा। ठीक,
देखिए 31 में से 36 घटेगा तो -5/2। ये डी का मान आपको हो गया, किसका मान हो गया, डी बराबर -5/2, तो -5/2 मानेंगे। और ए एन का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो ए एन बराबर क्या मानेंगे, देखिए ए एन बराबर -47 रहेगा। ए एन का मान क्या मानेंगे, -47 बस। तो देखिए ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, ए एन का मान देखिए यहाँ पर 47 माइनस दिया ये। अब सूत्र लगा के बस आराम से हल कर लेंगे। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए कोष्टक में एन -1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना दिया, -47, तो -47 लिख लीजिए। ए का मान कितना दिया, 18 दिया है, ऊपर 18 लिखिए, प्लस ए एन का मान ज्ञात करना है। डी का मान कितना दिया, -5/2, तो -5/2 लिख लीजिए। अब देखिए इधर +18 है, अभी इस बगल आएगा तो -18 हो जाएगा, बराबर एन -1 इंटू -5/2। आगे ध्यान दीजिए, 47 -18 दोनों माइनस माइनस है तो जोड़ लेंगे। 8 7 15, 4 1 5 1 6, -65 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर जो है उसको लिख लेंगे n -1 इंटू -5/2। ठीक, अब आगे क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब आगे क्या होगा, देखिए ये -65 है। अब देखिए इधर ये -5/2, जब ये इधर से इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा और ये 5 नीचे हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए। ठीक, ये देखिए 2/-5 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है, n -1 है। तो देखिए माइनस माइनस खत्म कर लीजिए, 5 से 65 को काटिए तो 5 से कम 5, एक बचेगा, 5 3 15, 13 हो जाएगा। मतलब यहाँ 13 आएगा, ये गुणे 2 बराबर n -1 है तो n -1, तो 13 दूना कितना होगा, 26 होगा। ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर n सब मिला जुला के n बराबर 26 1 27, n बराबर क्या आपका आ जाएगा 27। तो इस तरह से आपका पचवां का दूसरा भी खत्म हो गया। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ, देखिए सब आसान है। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेजी से बता रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा से आप स्लो में देखिए, थोड़ा सा धीमा कर लीजिए। धीमा करके उसके जो स्पीड है उसको धीमा कर लेंगे तो मतलब अच्छा लगेगा। ठीक, स्पीड ऊपर से होता है, सेटिंग करके अपना कर लेते हैं। अब देखिए प्रश्न 6 में सेम वही उसी तरह करना, करा 11 8 5 और ये 2 है, करा डॉट डॉट करके आगे दिया है, करा का एक पद -150 है, करा इसका एक पद -150 है, क्यों, करे -150 हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है, तो ये सब आपको बताना है। चलिए देखिए हम लगा रहे हैं, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 11, क्योंकि ये पहला पद क्या है 11 है। ठीक, 11 लिख देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, कर रहा है ए एन बराबर क्या मानना है, ए एन बराबर कर रहा है -150 मानना है, तो -150 लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि क्या इसका एक पद -150 है, तो ए एन का मान 150 ही मान लेंगे। और डी का मान क्या मानेंगे, डी के मान के लिए ध्यान दीजिए, अब इसमें से इसको घटाना, 8 में से 11 को घटाना होगा, तो 8 में से 11 को घटाएंगे तो क्या आपका आएगा, 8 में से 11 घटाएंगे तो -3, 8 में से 11 घटाएंगे तो -3। अब चलिए सूत्र वही लगा लीजिए, ए एन बराबर ए कोष्टक में n -1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, -150 बराबर ए का मान कितना है 11 है, प्लस यहाँ लिख लेंगे n -1 इंटू डी का मान कितना है -3। इसी को हल कर लीजिए, ये -150 है, 11 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, बराबर n -1 इंटू -3। अब ध्यान दीजिए इसमें देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, -15 -11 कितना होगा, तो -26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -26। अब ध्यान दीजिए इधर n -1 इंटू -3, देखिए -3 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, -3 का भाग हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, इधर क्या होगा n -1। अब देखिए 26/3, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर n बचा। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, देखिए इधर पर हम हल कर ले रहे हैं तो क्या होगा, देखिए ये 26/3 + 1 बराबर n, यही है। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 + 3 एकम 3, सबके नीचे फिर क्या लिख देंगे 3 बराबर n। अब 26 3 कितना होता है 29 हो जाएगा, 29/3 बराबर n। तो देखिए 3 का भाग 29 में देंगे, 3 का भाग 29 में देंगे तो कितना होगा, 3 का भाग 29 में देंगे तो देखिए 3 9 27 हो जाएगा, फिर 28 29 2 बचेगा, 0 बढ़ेगा तो 3 6 18 होगा, फिर 3 6 इसी तरह रहेगा। ठीक, बराबर n, कुल मिला जुला कर n बराबर आपका आ गया 9.666। तो क्या आप बताइए n बराबर ऐसा ऐसा मतलब नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे n बराबर इसे कोई कहेगा कितना पद है, जैसे इसमें कोई कहेगा कितना पद है तो आप जिसे क्या बताएंगे 2 पद है, 4 पद है, 10 पद है, 20 पद है। आप ऐसे थोड़े कहेंगे कि 2.4 पद है। जो संख्या होता है, संख्या को हम जब बताते हैं तो क्लियर होना चाहिए, दशमलव में नहीं इसमें होना चाहिए। ठीक, अगर दशमलव में आएगा तो आप सीधे लिख देंगे कि नहीं ये एपी में नहीं हो सकता है। ठीक, मतलब
अगर n इसका भाग इसमें जाएगा, अगर दशमलव में आएगा संख्या तब तो गलत हो जाएगा। अगर इन सब सवालों को जैसे जैसे जो हम लगाए, इसमें देखिए n का मान इसमें 34 आया है, इसमें जो n का मान 27 आया है, इस तरह से आना चाहिए, दशमलव में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर दशमलव में आएगा तो आप उस एपी में नहीं हो सकता है, तो आप सीधे लिख दीजिएगा कि नहीं करा। इसमें देखिए सवाल में कह रहा था कि क्यों क्यों ये 150 जो है माइनस, इसका मतलब कोई पद है तो नहीं पद है, ठीक, यहाँ पर लिख देंगे आप नहीं, नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, देखिए क्या कर रहा है, 7वां प्रश्न कर रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38, 16वां पद 73। अब ध्यान से देखिए, कर रहा है 11वां पद बराबर कितना है, 38 है, और फिर क्या कर रहा है, 16वां पद कितना है, 73 है। कर रहा है 11वां पद कितना है, 38 है, और 16वां पद कितना है, 73। इस तरह से आप लिख लेंगे। कर 31वां पद ज्ञात करना है, तो 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब है 31वां पद क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात कर रहे हैं, देखिए क्या होता है आगे। तो देखिए 11वां पद दिया है, तो आपको हम सूत्र बताए हैं। 11वां पद का मतलब क्या हो जाएगा कि a प्लस 10d, a प्लस 10d। अगर 11 पद है तो उसके लिए जो सूत्र लिखेंगे तो एक ठो कम करके लिखते हैं, a प्लस 10d, ठीक। इसी तरह देखिए बराबर 38 लिख लेंगे, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। देखिए 16वां पद का रहा है 73 है, तो 16वां का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 15d, एक ठो कम करके लिख देंगे 15d, बराबर क्या हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2। समीकरण 1 और 2 हो गया, तब समीकरण 1 और 2 को केवल हल कर लेंगे, आ जाएगा आपका a का मान, इसका मान, समीकरण 1 का मान 2 से हल कर लीजिए। a प्लस 10d बराबर 38, इसके नीचे क्या है, a प्लस 15d। समीकरण हम आपको बहुत बताए, बहुत सिखाए हैं, ध्यान दीजिए। तब दोनों को क्या करना है, देखिए दोनों सेम सेम मिल रहा है, तो घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर। ए है ए, देखिए इसमें घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये से एक खत्म हो जाएगा। 10d में से माइनस 15d घटेगा तो माइनस 5d बचेगा। ये देखिए 38 में से माइनस 73 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 में से 3 जाएगा 3, माइनस 35 बचेगा, तो माइनस माइनस खत्म, d बराबर क्या हो जाएगा, 35/5 को गुणा इधर आएगा तो भाग, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, डी बराबर क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक। तब डी का मान क्या करेंगे, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो लिख लीजिए डी का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो डी का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 क्या था, ये था ना, a प्लस 10d बराबर 38, ठीक। तो ए का मान देखिए लिख लीजिए तेरे, ये 10 गुणे डी का मान कितना लिखना है, 7 लिखना है, ये बराबर 38, ठीक। अब थोड़ा सा इधर हम हल कर ले रहे हैं, देखिए ए है तो लिख लीजिए ए प्लस, ठीक, ए प्लस ये 10 7 से कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, बराबर है 38 है तो 38, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 38, ये 70 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -70 हो जाएगा, ठीक। तो ए बराबर क्या होगा, 38 में से 70 को आप घटाएंगे तो कितना होगा, तो देखिए ये होगा 2, ये 3, तो -32 होगा। ए का मान क्या आएगा, 32 माइनस, ए का मान आपका क्या आ गया, -32, और डी का मान आ गया 7। कर 31वां पद ज्ञात करने के लिए, तो 31वां पद का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस 30d, ए प्लस 30d, 31 है तो यहाँ 30 करेंगे एक कम, तो सबका बस मान इसी में रख लीजिए। ए का मान है आपका -32 प्लस 30 गुणे डी का मान क्या है, 7 है, हल कर लीजिए, -32 प्लस 7 210, 210 में से 32 को घटा लीजिए, आपका कितना बचेगा, तो 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा आपका 178। तो 31वां पद क्या हो जाएगा आपका, 178 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है, एपी में 50 पद है, कह रहा है कोई एपी है, एपी में कितना पद है, 50 पद है, मतलब n बराबर क्या मानेंगे, 50, n बराबर 50। फिर कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद, कौन पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद मतलब 3वां पद, ऐसे लिख देंगे, तीसरा पद क्या है आपका 12 है, ठीक। उसके बाद कह रहा है अंतिम पद 106 है, अंतिम का मतलब an मान लेंगे, अंतिम का मतलब an बराबर क्या मान लेंगे, 106। फिर कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, चौथा पद 29वां,
29वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो ध्यान दें। तो चलिए हम सूत्र लगा लेते हैं। ठीक, तो n का मान 50 दिया, ये तो ठीक है। कर तीसरा पद 12 है, क्या है 12 है। तो ध्यान दीजिए तीसरा पद के लिए क्या दिया है 12, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12। तीसरा पद क्या आपका 12 दिया है ना, ध्यान दीजिए तीसरा पद 12, तीसरा का मतलब a प्लस 2d कर लेंगे बराबर 12। तो इसी को थोड़ा सा हल कर लेंगे, या फिर इसको हम यहाँ पर इतना छोड़ देंगे। ठीक, तो समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1। और फिर करा n बराबर 50 पद है। 50 पद का मतलब कि एकदम अंतिम पद देखिए इसमें दिया भी है 106। 50 पद है तो देखिए 50 तो पद है, इसे करके 1 2 3 4 5 मतलब 50 पद है, लेकिन इसका जो अंतिम पद होगा 50वां जो पद होगा वो 106 दिया है। तो देखिए इसके लिए फिर क्या करेंगे, ए एन बराबर सूत्र होता है ना, आप जानते हैं कि ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मतलब जो अंतिम पद दिया है कितना 106 है, तो 106 लिख लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए ए प्लस एन का मान क्या है वही 50 है ना, तो 50 लिख लेंगे माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इसको अच्छे से लिख लीजिए 106 बराबर ए प्लस 50 में से घटेगा तो कितना बचेगा 49 डी। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए ए प्लस 49 डी बराबर 106, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 1 है और इस समीकरण नंबर क्या आपका है 2 है। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को केवल हल कर लेंगे, और हल करने के बाद देखिए 29वां पद ज्ञात करना है। तो जिसे मैं हल किया हूँ समीकरण 1 और 2 को, उसी तरह आपको हल करके बस करना है। तो देखिए हम हल कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 कामा 2 से समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2d बराबर 12, ए प्लस 49d बराबर 106। इसको हल कर लीजिए। देखिए घटाने पर करेंगे तो नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ऐसे एक खत्म। 49 में से 2 डी घटाएंगे तो कितना बचेगा 47d बचेगा, वो भी माइनस में क्योंकि बड़ा वाला माइनस में। 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 106 में से 12 घटेंगे तो -94 बचेगा। ठीक, तो इस तरह से होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा खत्म, डी बराबर ये 94। देखिए 47 के क्या इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग दे दीजिए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 47 गुना क्या होता है 94, डी का मान क्या आ गया 2। तब देखिए डी का मान समीकरण नंबर कितने में रखेंगे 1 में, यहाँ लिख लेंगे डी का मान समीकरण का में रखने पर, समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था ए ना, ए प्लस 2d बराबर 12 ए न था। तो देखिए ए लिख लेंगे प्लस 2 इंटू डी का मान क्या आया था, डी का मान 2 आया है ना, तो डी का मान 2 लिख लेंगे। तो डी का मान क्या लिख लेंगे 2 बराबर 12। तो ए प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर 12, ये 12 ये 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो ए बराबर 12 में से 4 जाएगा 8, ए का मान क्या हो गया 8 हो जाएगा। तब ए का मान 8 आ गया, यहाँ डी का भी मान आ गया। तो आपको 29वां पद ज्ञात करना था। तो 29वां पद कौन सा पद 29वां पद, तो 29वां पद के लिए सूत्र क्या होगा ए प्लस 28d, ए प्लस 28d होगा ना 29वां पद ज्ञात करना। तो ए का मान आ गया आपका 8, फिर 28 इंटू डी का मान है 2, तो 8 प्लस 28 गुना कितना होता है 56। 56 में आप 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 8 6 14 5 1 6, तो आपका क्या हो जाएगा 64। 29वां पद क्या हो गया 64। देखिए अब आगे क्या है, 9वां प्रश्न करा है कि एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। ध्यान दीजिए तीसरा 9वां दिया है, तो तीसरा का आपका हो गया 4, फिर 9वां का आपका हो गया -8। कर तीसरा और 9वां पद, तो तीसरा का मतलब आप 4 मानेंगे तीसरा पद, और 9वां पद क्या मानेंगे -8। कर इसका कौन सा पद शून्य होगा, कर इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए हम यहाँ पर लिख चुके हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि तीसरा पद आपका 4 है, तीसरा पद का मतलब सूत्र क्या होता है ए प्लस 2d जानते हैं, 3 का मतलब यहाँ पर 2d लेंगे। ठीक, बराबर 4, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, अब आगे कह रहे हैं 9वां पद का मतलब क्या मानेंगे ए प्लस 8d मानेंगे, 9 है यहाँ तो कम लेंगे 8d हो जाएगा बराबर है -8, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 हो गया। कह रहे कौन सा पद शून्य है, तो इसको मानेंगे एन बराबर, माना n बराबर 0। अब कह रहा है कौन सा पद इसका शून्य होगा, ये तो पता नहीं है। तो एन करके मान लो कि अंतिम पद कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, मतलब इसी तरह करते करते आगे चल के कौन सा पद शून्य होगा, दूसरा पद होगा कि 10वां पद होगा, मतलब लास्ट वाला पद जो जहाँ शून्य होगा वही हमको चाहेगा। तो मतलब लास्ट वाला पद शून्य होगा, तो इसीलिए उसको हम क्या करेंगे एन बराबर 0 मान लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को आप जल्दी जल्दी हल कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए
अब समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 कामा 2 से। सब एकदम एक ही जैसे, देखिए एकदम सवाल है बहुत ही आसान आसान एकदम है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। समीकरण 1 क्या है, यही है a प्लस 2d बराबर 4। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 8d बराबर -8। इसको हल कर लीजिए। एक हटाने पे चिन्ह क्या हो जाएगा, सब बदल जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, इससे खत्म। -8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -6d होगा। ठीक, ये देखिए प्लस बन गया, +8 4 कितना हो जाएगा, 12। डी बराबर क्या होगा, ये 12/6 -6 तो डी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 6 दूना 12 -2, क्योंकि माइनस है ना, डी बराबर आपका क्या आ जाएगा, -2। तब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या करेंगे, डी का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए। ठीक, तो चलिए हम 1 में ही रख ले रहे हैं। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखें, 1 में रखेंगे थोड़ा जल्दी से आ जाएगा। एक देखिए यही समीकरण है, क्या है, a प्लस 2d बराबर 4। तो क्या होगा, a प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है, -2 बराबर 4। तो a माइनस हो जाएगा, -2 दूना -4 बराबर 4। तो देखिए ये 4, ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 8 4 4 8। तो देखिए डी का मान आ गया -2 और ए का मान आ गया, क्या आ गया आपका, 4 आ गया, अरे 8 आ गया। ठीक, अब कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य, कौन सा पद शून्य, तो एन बराबर 0 है तो एन वाला सूत्र लगा लीजिए ना। एन बराबर क्या होता है, ए कोष्टक में n -1 इंटू डी। तो देखिए एन का मान 0 मानना है, फिर ए का मान क्या मानेंगे, तो ए का मान आपको क्या मानना होगा, ए का मान देखिए आया 8 प्लस ये लिखेंगे n -1 इंटू डी का मान क्या है, -2 आया है। ठीक, तो -2 लिख लेंगे। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 0 बराबर क्या होगा, 8 प्लस ये -2 को गुणा n में भी करेंगे, -1 में भी करेंगे। ठीक, तो ध्यान रहे तो इसका गुणा इसमें हम करेंगे। ठीक, तो दो -2 का गुणा n में करेंगे तो -2n होगा, ये माइनस है। ठीक, -2n होगा, फिर -2 का गुणा माइनस में करें, 1 में करेंगे तो -2 1 कम, ये +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, ये -2n इधर माइनस में इस बगल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2n हो जाएगा। ये 8 2 कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद n बराबर ये 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 5 10, तो आपका 5वां पद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5वां पद। ठीक, तो कह रहा है देखिए ध्यान दीजिए, ये -2n इधर प्लस में हो जाएगा, ये 8 2 कितना हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा। 2 का गुणा इधर भाग देंगे, 2 5 10, तो भाग दे देंगे। n बराबर क्या आ गया, 5वां पद जो है इसका शून्य होगा। देखिए एक ही पे इसलिए बताया कि अलग अलग कर दिए होते तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ होता है, इसीलिए हम एक ही को बता दिए। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या करा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, इसका सर्वांतर मतलब डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, करे जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, तो एकदम आसान है। देखिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं थोड़ा से, देखिए इनके लिए कह रहा है जो 17वां पद है 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है। बस सूत्र लिखिए आराम से। 17वां पद देखिए, 17वां पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 16d, a प्लस 16d, बस 17 से एक ठो कम कर देंगे 16। और 10वां पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 9d, ए फिर क्या, a प्लस 17 है तो प्लस, अरे 7 है तो 7 लिख लेंगे। ठीक, 17वां पद का सूत्र a प्लस 16d और 10वां पद का सूत्र a प्लस 9d, a प्लस 7 है तो +7। ध्यान दीजिए अब इन सबको हम इधर लेकर आएंगे, तो a प्लस 16d, देखिए a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, a प्लस 9d इधर आएगा तो -9d बराबर ये 7 है तो 7 लिख देंगे। a से a घट के खत्म हो जाएगा, 16d में से 9d घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये देखिए 7d बचेगा। कितना बचेगा, 7d बचेगा, बराबर 7 है तो 7 लिख लेंगे। 16 में से 9 घटेगा 7d, बाकी जो 7 है 7 लिख लेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 7। देखिए 7 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 1 कम 7। डी बराबर आपका क्या आ गया, 1, बस लग गया।